मासिक पत्रिका। आज की टॉपिक है नक्सल मुक्त भारत, एक निर्णायक रणनीतिक बदलाव। 1 2 3 स्टार्ट। नक्सल मुक्त भारत की कहानी सिर्फ सेना या पुलिस की कामयाबी तक सीमित नहीं है, बल्कि यह एकीकृत शासन व्यवस्था की कहानी है, जो यह दर्शाती है कि मजबूत राजनीतिक इच्छा शक्ति, संस्थागत समन्वय, पेशेवर सुरक्षा अभियान और विकास के प्रति प्रतिबद्धता किस तरह से मिलकर लंबे समय से चले आ रहे उग्रवाद का सामना कर उसे खत्म कर सकती है। नक्सल मुक्त भारत का दृष्टिकोण सुरक्षा लक्ष्य के उद्देश्य से कहीं ज्यादा है। यह नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में सुशासन बहाल करने, विकास को बढ़ावा देने और लोकतांत्रिक संस्थाओं को मजबूत करने की दिशा में केंद्र सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। नक्सलवाद दशकों तक भारत की सबसे गंभीर आंतरिक सुरक्षा चुनौतियों में से एक बना रहा, जिसने नक्सल विकास कार्यों को बाधित कर, सुरक्षा कर्मियों को निशाना बनाकर और सामाजिक आर्थिक कमजोरियों का फायदा उठाकर मध्य और पूर्व भारत के बड़े हिस्से को प्रभावित किया। हालांकि हाल के वर्षों में महत्वपूर्ण बदलाव देखने को मिला है। गृह मंत्रालय ने निरंतर सुरक्षा अभियानों, मजबूत केंद्र राज्यों के बीच मजबूत समन्वय, विकास आधारित परियोजनाओं और रणनीतिक नेतृत्व के माध्यम से नक्सल खतरे को खत्म करने की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति की है। यह बदलाव के केंद्र में यह समझ थी कि नक्सल चुनौती से केवल बल प्रयोग के जरिए नहीं निपटा जा सकता। इसके लिए सुरक्षा अभियानों के साथ सुशासन, बुनियादी ढांचे और कल्याणकारी योजनाओं को जोड़ते हुए व्हील ऑफ गवर्नमेंट यानी समग्र सरकारी दृष्टिकोण अपनाया गया। यद्यपि कानून व्यवस्था संवैधानिक रूप से राज्य का विषय है और नक्सल विरोधी अभियानों में राज्य पुलिस अग्रिम मोर्चे पर रही, लेकिन गृह मंत्रालय के रणनीतिक समन्वयक और बल गुणक फोर्स मल्टीप्लायर की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यह अंतर महत्वपूर्ण है कि अभियान का संचालन राज्यों ने किया, लेकिन इसकी संरचनात्मक और रणनीतिक दिशा भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने तय की। गृह मंत्रालय ने मार्च 2026 तक वामपंथी उग्रवाद LWE को खत्म करने के उद्देश्य से समाधान सिद्धांत, स्मार्ट लीडरशिप, एग्रेसिव स्ट्रेटजी, मोटिवेशन एंड ट्रेनिंग, एक्शनेबल इंटेलिजेंस, डैशबोर्ड बेस्ट ARI एंड KPI, हार्नेस्टिंग टेक्नोलॉजी, एक्शन फॉर इन फिंटर एंड नो एक्सेस टू
फाइनेंसिंग के माध्यम से एक बहुआयामी जीरो टॉलरेंस नीति तैयार की। मार्च 2026 तक सुरक्षा बलों ने उन्नत खुफिया जानकारी फॉरवर्ड ऑपरेटिंग बेस एंड रेड कॉरिडोर में विकास के माध्यम से लगातार सभी सीपीआई माओवादी नेतृत्व को निष्क्रिय कर दिया और अब ग्रोथ कॉरिडोर पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। स्टॉप।